बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर प्रयागराज के पास एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में आशीष नाम का 17 साल का जवान लड़का रहता था। आशीष का चेहरा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और बाल घने थे। वो पढ़ाई में बहुत मेहनती था। स्कूल में हमेशा टॉप करता था। लेकिन अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो रही थी और घर के पास कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। इसलिए माता पिता ने फैसला किया कि आशीष बड़े शहर में अपने चाचा के पास रहकर पढ़ाई करेगा। चाचा सऊदी अरब में इंजीनियर की अच्छी नौकरी करते थे। हर महीने अच्छा पैसा घर भेजते थे। लेकिन 2 साल पहले उनकी पहली पत्नी उनसे अलग हो गई थी। कुछ महीने पहले चाचा ने दूसरी शादी कर ली थी। नई चाची का नाम था माला। आशीष के पापा ने उसे समझाया, बेटा, चाचा का घर बहुत बड़ा है। चाची अभी बहुत युवा हैं, उनका ख्याल रखना। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। कोई परेशानी हो तो तुरंत फ़ोन करना। माँ ने आंखों में आंसू भरकर उसके लिए नए कपड़े, किताबें और कुछ घर का खाना पैक किया। आशीष ने बस पकड़ी और 7 घंटे की लंबी यात्रा के बाद बड़े शहर पहुंचा। रास्ते भर उसके मन में उलझन थी। नया घर, नई चाची, नया माहौल, क्या सब ठीक रहेगा? जब आशीष चाचा के घर पहुंचा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। घर 2 मंजिला था। नीचे बड़ा आंगन, लिविंग रूम, किचन, ऊपर 3 बेडरूम। दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी थी माला, सिर्फ 18 साल की। लंबे काले घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरापन जैसे दूध और एक मासूम मुस्कान। वो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। माला अनाथ थी। बचपन में माता पिता की मौत के बाद चाचा ने उन्हें एक सड़क दुर्घटना में घायल हालत में बचाया था और बाद में उनसे शादी कर ली थी। माला ने आशीष को देखते ही दोनों हाथ फैला दिए और गले लगा लिया। अरे मेरे छोटे भाई, आखिरकार आ ही गया। अब ये घर सूना नहीं रहेगा। अंदर आओ बेटा, बहुत थके होगे। माला ने खुद आशीष का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखा। कमरा बहुत सुंदर था। नया बिस्तर, स्टडी टेबल, अलमारी, खिड़की से बड़ा बगीचा दिखता था। माला ने गर्म पानी से नहाने का इंतजाम किया, फिर गर्मा गर्म चाय और नाश्ता परोसा। बेटा, अब से मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। भूख लगे, नींद न आए, मन उदास हो, कुछ भी हो तो मुझे बताना। चाचा सऊदी में है, हम दोनों ही तो हैं यहाँ। आशीष शर्मा गया, लेकिन दिल से खुश हुआ। उस रात उसने सोचा, चाची इतनी अच्छी हैं, भगवान ने अच्छा साथी दिया। पहले 10-15 दिन तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। माला सुबह 5 बजे उठकर पूजा करती, फिर नाश्ता बनाती, पराठा, दही, चाय। आशीष को कॉलेज की बस पकड़ने के लिए तैयार करती। कॉलेज जाते समय माला दरवाजे तक आकर विदा करती, ध्यान से जाना बेटा, समय पर खाना खाना। शाम को जब आशीष लौटता तो चाय, समोसे और उसके पसंदीदा पकवान तैयार रहते। आशीष पढ़ाई करता, माला टीवी देखती या घर का काम करती। रात को दोनों साथ खाना खाते और थोड़ी बातें करते। आशीष को लगता जीवन कितना आसान हो गया है। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें अजीब होने लगी। एक शाम माला पीठ पकड़कर चीखी, आशीष बेटा, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सऊदी में चाचा नहीं है, तुम थोड़ी सी मालिश कर दोगे, बस कंधों और कमर पर। आशीष सकपका गया। वो अभी 17 साल का था, ऐसी बातें कभी नहीं की थी। लेकिन चाची की पीड़ा देखकर हाँ कह दी। माला बिस्तर पर पेट के बल लेट गई। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। आशीष ने कांपते हाथों से मालिश शुरू की। माला ने आंखें बंद कर ली और आह भर कर बोली, वाह बेटा, तुम्हारा हाथ तो जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जोर से हाँ, ऐसे ही। कुछ मिनट बाद अचानक माला की आवाज़ बदल गई। मैं तो काली घोड़ी पर चढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। जब कोई मजबूत, जवान और हट्टा कट्टा सवार होता है तो पूरा मज़ा आ जाता है। समझ गए ना बेटा? आशीष के हाथ ठंडे पड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया। वो समझ गया कि ये बात बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसने तुरंत हाथ हटा लिए और बोला, चाची, मैं बहुत थक गया हूँ, कमरे में आराम करूँगा। वो तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। उस रात आशीष को नींद नहीं आई। बार बार वही वाक्य उसके कान में गूंजता रहा, काली घोड़ी पर चढ़ना। वो सोचता रहा, चाची इतनी युवा और सुंदर हैं, चाचा इतने बड़े हैं, क्या सोच रही हैं ये? शायद मजाक कर रही थीं। लेकिन अगली सुबह भी माला ने फिर से वही मुस्कान के साथ कहा, कल की मालिश के बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आज फिर करोगे ना बेटा? अगले दिन कॉलेज में आशीष की मुलाकात अमन नाम के लड़के से हुई। अमन लंबा, तगड़ा, हैंडसम और बहुत कॉन्फिडेंट था। दोनों की दोस्ती जल्दी हो गई। अमन ने पूछा, यार, तू चाचा के घर रहता है? चल,
आज तेरे घर प्रोजेक्ट करते हैं। आशीष ने हाँ कह दी। शाम को जब दोनों घर पहुंचे तो माला ने अमन को देखकर मुस्कुरा दी। अरे वाह आशीष, इतना सुंदर और जवान दोस्त है तेरा। नाम क्या है भैया? अमन ने शरारत से कहा। अमन जी, चाची जी, आप तो बहुत युवा लग रही हैं। माला हंसी और बोला, अरे भैया, मैं तो अभी अभी 18 की हुई हूँ। तीनों हंसे। माला ने चाय, समोसे, पकौड़े परोसे और अमन से घंटों बातें करती रहीं। उसकी पढ़ाई, परिवार, सपने, भविष्य। आशीष को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन आशीष कॉलेज से 2 घंटे पहले वापस आ गया, क्योंकि लेक्चर कैंसिल हो गया था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हंसी और बातों की आवाज़ें आ रही थीं। आशीष ने चुपके से झांका। माला और अमन सोफे पर बहुत करीब बैठे थे। माला अमन के कंधे पर हाथ रखे हुए थी और कह रही थी, वो आशीष तो अभी बच्चा है, डरपोक सा। तुम जैसे असली मर्द की तो बात ही अलग है अमन। तुम्हारे साथ बात करके कितना मज़ा आता है। तुम्हारी मांसपेशियां देखो, कितनी मजबूत। अमन हंसकर बोला, हाँ चाची, इसको तो दुनिया का कुछ पता नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब चाहो बुला लेना। दोनों बहुत हंस रहे थे। आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो चुपके से बाहर निकला और तुरंत चाचा को सऊदी में वीडियो कॉल लगाया। उसने सारी बात रो रो कर बता दी। चाचा ने पहले तो गुस्सा दिखाया, फिर बोले, तू चुपचाप घर पर रह, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ, कुछ मत बोलना। अगली सुबह चाचा घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर घुसते ही चिल्लाए, माला, ये क्या हरकतें चल रही हैं यहाँ? आशीष ने सब बता दिया। माला रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया जी, आशीष झूठ बोल रहा है, वो मुझे बदनाम करना चाहता है। चाचा ने आशीष को बिठाया, खुद भी बैठ गए और एक लंबी सांस लेकर बोले, आशीष बेटा, आज मैं तुम्हें पूरा सच बता देता हूँ। मैं नामर्द हूँ। मेरी पहली पत्नी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। पूरे समाज में मुझे मर्द कहलाने का घमंड था। मैंने दुनिया को दिखाना चाहा कि मेरा घर बस गया है, इसलिए मैंने माला से शादी की। माला को शादी से पहले ही सब बता दिया था। असली प्लान ये था कि माला तुमसे बच्चा पैदा करेगी, सिर्फ तुमसे, बाहर किसी और से नहीं, सिर्फ घर के अंदर, ताकि कोई शक न हो और वारिस का नाम चाचा का हो जाए। मैंने माला को पहले से ही सिखा रखा है कि तुम्हें सिड्यूस करो। मालिश, बातें, काली घोड़ी वाली बातें, सब प्लान था। आशीष सुनकर पत्थर हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माला ने सिर झुका लिया और चुप रही। चाचा ने आगे कहा, लेकिन तुम मना कर रहे थे ना, तो अब हम तुम्हें मजबूर करेंगे। चाचा ने किचन से एक गिलास पानी लाया, उसमें नशे की दवा मिलाई और आशीष को ज़बरदस्ती पिला दी। आशीष की आंखें भारी होने लगीं। चाचा और माला ने उसे ऊपर बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। माला ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम बच नहीं सकते बेटा, ये हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है। आशीष पूरी तरह लाचार था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी नीचे से दरवाजे की घंटी बजी। अमन प्रोजेक्ट का सामान लेकर आया था। दरवाज़ा खुला था। अमन अंदर आया और ऊपर की तरफ जाते हुए पूरा सीन देख लिया। आशीष बंधा हुआ, चाचा और माला उसके पास। अमन ने तुरंत जेब से छोटा चाकू निकाला, तेजी से ऊपर भागा, रस्सी काटी और चिल्लाया, आशीष भागो, मैं हूँ यहाँ। चाचा और माला चौंक गए। अमन ने आशीष का हाथ पकड़ा और दोनों खिड़की से नीचे कूद गए। बगीचे से होते हुए सड़क पर निकल भागे। पीछे चाचा चिल्ला रहे थे, रुक जाओ, पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन अमन और आशीष रुक के नहीं। रास्ते में अमन ने कहा, यार, मैं पहले से ही शक कर रहा था। चाची की नज़रें और बातें बहुत अजीब लगती थी। आज प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर आया था। अच्छा हुआ मैं आ गया। आशीष सीधा अपने असली घर पहुंचा। माँ पापा को सारी बात रो रो कर बता दी। पापा ने गुस्से में चाचा को फ़ोन किया, तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। आशीष अब कभी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। चाचा ने कुछ भी नहीं कहा। आशीष ने कॉलेज बदल लिया, नया कॉलेज पास के शहर में ले लिया और वापस अपने छोटे शहर आ गया। कहानी का अंत और गहरी सीख। आज आशीष एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी करता है, शादी हो चुकी है, 2 प्यारे बच्चे हैं। वो कभी कभी उस पुरानी घटना को याद करता है और अपने छोटे भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को बताता है, बच्चों, जिंदगी में अपने ही रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी करीबी हो, कभी भी किसी पर पूरा पूरा विश्वास मत करो बिना सोचे समझे। लोग मजबूरी, वारिस, पैसा, इज्जत के नाम पर कितनी भी गलत काम करवा सकते हैं। आंखें हमेशा खुली रखो। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अगर कुछ गलत लगे
तो तुरंत अपने माता पिता या भरोसेमंद दोस्त से बात करो। एक सच्चा दोस्त जैसे अमन जीवन बचा सकता है। दोस्तों, अगर ये इमोशनल कहानी आपको दिल से छू गई तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, कहानी संग्रह चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई सच्ची टाइप इमोशनल कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताना सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या लगा। आशीष की जगह तुम होते तो क्या करते? अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।